नमस्कार, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि चाइना की जायंट कंपनी एवरग्रैंड की फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर और चाइनीज गवर्नमेंट के पैनिक सिचुएशन और उसका इफेक्ट चाइना और न सिर्फ चाइना पूरे वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया पे क्या होने वाला है। एवरग्रैंड चाइना की बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है, मतलब कि लैंड परचेजिंग, बिल्डिंग बनाना, सेल करना, इस सब में इन्वॉल्व रहती है। अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में इनका मेन बिजनेस है, जो लगभग 6 लाख बिल्डिंग हर साल बनाती है। बहुत सालों से एवरग्रैंड कंपनी ने लोन लिया है बैंक, इन्वेस्टर, बॉन्ड मार्केट से। अब ये लोन $300 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। जी हाँ, $300 बिलियन, यानी इन टर्म्स ऑफ रुपीस की बात करें तो 2,21,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। जबकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था वो 60-65 बिलियन डॉलर है, जबकि वो एक बार में इन्वेस्ट नहीं होगा, वो धीरे धीरे 60-65 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट होगा। और आप सोचिए कि अगर एवरग्रैंड बैंकरप्ट होती है, यानी डिफॉल्ट होती है, जो कि विदाउट चाइनीज सपोर्ट इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो एक झटके में $300 बिलियन का लॉस होगा और लगभग $1 ट्रिलियन का कंस्ट्रक्शन वर्क पेंडिंग में है। मतलब कि कुछ पेमेंट एडवांस में हो चुका है जिसको घर लेना है, जिसको अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, जो कुल मिला के रफली $1 ट्रिलियन प्लस का फाइनेंशियल बर्डन है एवरग्रैंड पे। ये प्रॉब्लम सच में चाइना के लिए बहुत बड़ा हेडेक है। और चाइना के माउथ पीस यानी ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल की बात करें तो उसमें लिखा है कि एवरग्रैंड को ये प्रॉब्लम विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट हैंडल करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि चाइना जानता है कि अगर एवरग्रैंड डिफॉल्ट करती है तो फिर चाइना में शॉर्ट टर्म रिसेशन आ सकता है और चाइना के डोमेस्टिक डिमांड में कमी आ सकती है, जिसका इफेक्ट चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी पड़ेगा। और चाइना को इसी बात का डर है, तभी चाइनीज गवर्नमेंट बैंक को स्टेबल रखने के लिए $14 बिलियन का इमीडिएट बेसिस पे कैश प्रोवाइड किया है। इस पूरे इवेंट से एक बार फिर चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रियलिटी सबके सामने आ चुकी है। दरअसल 2020 के स्टार्टिंग मंथ में 2,60,000 चाइनीज कंपनियां डिफॉल्ट करी हैं और ये बैंकरप्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर एवरग्रैंड डिफॉल्ट करती है तो पूरे वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया में कमोडिटी सेक्टर में डिमांड लो हो सकती है, जैसे कि स्टील, आयरन, सीमेंट, पॉलीमर पाइप्स और बहुत बड़ी लिस्ट है। इसका कैस्केडिंग इफेक्ट अदर सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। ग्लोबल टाइम कुछ भी कहे, लेकिन विदाउट चाइनीज सपोर्ट ये एवरग्रैंड डिफॉल्ट हो जाएगी, जो चाइना कभी नहीं चाहेगा। लेकिन चाइना की एक और प्रॉब्लम ये है कि चाइना बहुत सारा लोन साउथ अफ्रीका के देशों को दिया है और वो लोन अभी रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका, इंग्लैंड ये सब प्रेशर डाल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के देशों पे जो लोन आप दिए हो उसको कम करो या फिर माफ करो। मतलब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पे पैसा नहीं आ रहा है और घर में आग अलग से लगी है। यही वजह है कि चाइना नहीं चाह रहा है एवरग्रैंड में पैसा लगाना, लेकिन उसे अंत में एवरग्रैंड को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे फॉरेक्स रिजर्व को ही क्यों ना यूज करना पड़े। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, बाकी सब लोग भी आपका व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।